चारों तरफ द कश्मीर फाइल्स को लेकर धूम मची हुई है और हो भी क्यों ना, यह फिल्म हर रोज एक नया इतिहास जो रच रही है। फिल्म पर जितनी चर्चा करें कम है और आज जब मौका है तो जी हां, हम बिल्कुल द कश्मीर फाइल्स के इर्द गिर्द जो भी बातें हो सकती हैं उस पर चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि इस एक फिल्म से बहुत से वो मुद्दे सामने आने लगे हैं जिन पर कभी ना लोगों का ध्यान गया और गया भी तो कभी किसी ने उस पर चर्चा ही नहीं की। हिंदी सिनेमा में हिंदुओं की जो छवि बनाकर रखी गई है उससे अब कोई अनजान नहीं है। चोर, लुटेरा, दरिंदा, हैवान, ये सारे कैरेक्टर्स केवल हिंदुओं के लिए बुक्ड थे और होते भी क्यों ना, राइटर जावेद अख्तर साहब जैसे लोग जो थे। एनीवेज, उस पर हम फिर कभी बात करेंगे, लेकिन क्योंकि फिलहाल द कश्मीर फाइल्स की लहर है तो इस फिल्म से जुड़े एक तथ्य पर बात करना चाहूंगा। हम एक भारतीय होने के नाते कश्मीर को कितना जानते हैं? आप अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या आपको इस फिल्म को देखने से पहले यह पता था कि कश्मीर का नाम ऋषि कश्यप के नाम पर है? सच बताइएगा। मुझे पता है मुट्ठी भर लोग भी ये बात नहीं जानते होंगे। तो जब इतनी बेसिक चीज भी हम कश्मीर के बारे में नहीं जानते थे, तो अगर 1981 की फिल्म बेमिसाल में अमिताभ बच्चन कहते हैं कि इंडिया के सारे हिल स्टेशंस अंग्रेजों ने बनाए थे लेकिन एक हिल स्टेशन मुगलों ने बनाया था, वो कश्मीर था। एक बात आपको मालूम, प्रशांत तुझे नहीं मालूम तो सुन ले। इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए, एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया। अच्छा, हाँ, याद रखना। और उसके आगे राखी इसमें ऐड करती हैं, मुगलों का तो जवाब ही नहीं। मुगलों का तो जवाब ही नहीं। उनका म्यूजिक देखिए, पेंटिंग देखिए, आर्किटेक्चर देखिए, उनकी पेंटिंग देखिए, उनका म्यूजिक देखिए, तो फिर इसमें गलत क्या था? अब या तो ये कलाकार एकदम डम्बो रहे होंगे जिन्हें जो लिख के दे दिया गया वो इन्होंने बक दिया, या फिर ये खुद इस बात से सहमत होंगे जो उन्होंने इस फिल्म में बोला भी है। 100 सालों से हिंदी सिनेमा में यही सब दिखाया जाता रहा है और फिल्मों के माध्यम से जो दिखाया जाता रहा है आगे की पीढ़ियां उसे सच मानती आ रही है। 1990 से पहले कश्मीर पर सैकड़ों फिल्में बनी हैं, जब जब फूल खिले, कश्मीर की कली, नूरी, जहां केवल कश्मीर की खूबसूरती का बखान किया जाता रहा। लेकिन क्या कभी कश्मीर का एक भी रियल फैक्ट इन फिल्मों में दिखाया गया जो द कश्मीर फाइल्स में सुनने को मिलता है? शिव, सरस्वती, ऋषि कश्यप हुए और कश्मीर हमारा था। यहाँ की संस्कृति कितनी धनी रही है, कभी एक फिल्म में भी उसके बारे में बताया गया? जहाँ पंचतंत्र लिखा गया वो कश्मीर हमारा। कश्मीर का इस्तेमाल केवल नाच गाने और लव स्टोरीज के लिए किया जाता रहा है। 1990 की घटना के बाद भी हिंदी सिनेमा ने कश्मीर में फिल्म बनाना जारी रखा, लेकिन 1990 की इस त्राहिमाम के बाद भी वहां केवल खूबसूरत वादियों को दिखाने में ज्यादा दिलचस्पी दिखी। फिल्मों के गानों की शूटिंग ज्यादा हुई, लेकिन किसी ने भी कश्मीर के अंदर झांकने की कोशिश नहीं की, कश्मीरी पंडितों के साथ हुए वाक्य को दिखाने की कोशिश नहीं की। और कुछ चुनिंदा फिल्मों ने यह किया भी तो उनका मकसद बहुत घिनौना निकला, या फिर वो फिल्म कश्मीरी हिंदुओं वाले हादसे पर सही से इंपैक्ट नहीं डाल पाई। फॉर एग्जाम्पल रोजा फिल्म। इस फिल्म में एक पार्ट ऐसा जरूर है जहां कश्मीर में आतंकवादियों को दिखाया गया है, लेकिन वो सीमित भाग था, वो केवल एक व्यक्ति के अपहरण तक सीमित रह गया। एक फैक्ट और आपको बताता हूं कि द कश्मीर फाइल्स में एक बहुत फेमस इंटरव्यू को दिखाया गया, यानी बिट्टा कराटे का इंटरव्यू, जो कि 1991 में शूट किया गया था। इस इंटरव्यू में ही बिट्टा कराटे कहता है कि अगर आदेश मिलता है तो मैं अपनी भाई और अपने मां तक को मार दूंगा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म से पहले इस इंटरव्यू को रोजा फिल्म में भी शामिल किया गया था, जहां बिट्टा कराटे का किरदार पंकज कपूर ने निभाया था। 91 में मैंने बिट्टा कराटे का इंटरव्यू किया, वो जेल में था, तो उससे मैंने पूछा कि तुम्हारा एरिया कमांडर इशफाक मजीद वानी अगर कहता कि अपने भाई को जान से मार दो तो मार देते? उसने मार देता। तो मैंने पूछा अगर कहता अपनी माँ को जान से मार दो तो मार देते? उसने मार देता। वो चीज़ इस मूवी में जो आपने देखा है वो वहाँ से ली गई है। एक फिल्म आई रोजा, बिट्टा कराटे के इंटरव्यू 1991 के 2 साल बाद एक फिल्म आई रोजा। उस फिल्म में भी यही डायलॉग लिया उन्होंने, पंकज कपूर और अरविंद स्वामी के बीच में यही डायलॉग है कि अरविंद स्वामी पंकज कपूर से पूछ रहा है कि अगर वो कहता अपने भाई को जान से मार दो तो मार देते? मार देता। अगर वो कहता अपनी माँ को जान से मार देता। यही डायलॉग है, दूसरी बार लिया गया ये फिल्म में, बॉलीवुड फिल्म में। इसके बाद मिशन कश्मीर जैसी वाहियात फिल्म बनाई गई कश्मीर पर, जिसमें उल्टा आतंकवादी को ही पीड़ित बताया गया। ऑफ कोर्स विदु विनोद चोपड़ा से आप उम्मीद भी क्या करेंगे, क्योंकि उसके बाद भी उन्होंने जब कश्मीरियों पर फिल्म बनाई तो फिल्म थी शिकारा, जिसमें इस गंभीर मुद्दे का उपहास उड़ाया गया था। फिर 2005 में शुजीत सरकार ने बॉलीवुड डेब्यू किया तो कश्मीर पर फिल्म बनाई यहां। इस फिल्म में एक लव स्टोरी थी, वो भी एक फौजी और एक मुस्लिम लड़की की, लेकिन यहां फौजियों को भी नेगेटिव शेड में दिखाया गया। कुल मिला के यहां भी कश्मीरी पंडितों से कोई लेना देना नहीं था।
फिर हैदर बनी, लेकिन अगेन वो भी एक प्रोपेगेंडा फिल्म थी जहां 1995 का कश्मीर दिखाया जाता है, जहां इंडियन आर्मी को मासूम लोगों को परेशान करते दिखाया गया। यानी किसी ने कश्मीर के स्वर्णिम इतिहास को छोड़िए, रक्त से भरे सच को भी दिखाने में इंटरेस्ट नहीं दिखाया। बॉलीवुड सिनेमा तो केवल मुगलों का गुणगान करता रहा, आतंकवादियों को मासूम बताता गया, लेकिन कश्मीर की सच्चाई, कश्मीरी हिंदुओं की सच्चाई कभी नहीं बता पाए, या यूं कहिए बताने की उनकी मंशा नहीं रही थी। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म में एक तीर से 3 निशाने लगाए हैं। कश्मीरी हिंदुओं के साथ क्या हुआ वो भी बता दिया, आज कश्मीर के नाम पर शहरों में कैसे युवाओं को बरगलाया जा रहा है ये भी बता दिया, और कश्मीर के इतिहास को भी सबके सामने खोल कर रख दिया। अगर यह फिल्म कश्मीरी हिंदुओं के दर्द को समझने के लिए नहीं देखनी है तो मत देखो, लेकिन कम से कम कश्मीर के इतिहास को समझने के लिए तो देख ही लो, वरना जिंदगी भर कश्मीर को मुगलों की सल्तनत ही मानते रहोगे, जैसे कि बॉलीवुड फिल्मों में आज तक कहा जाता रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।